नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 फरवरी से 15 मार्च 2024 महाबली मंगल। मंगल का ये स्वरूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के गोचर पर यह वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि 5 फरवरी को मंगल जब मकर राशि में आए तो अंश बल से कमज़ोर थे। 18 फरवरी को मंगल का अंश बल 10 डिग्री होगा और उसके बाद मंगल का अंश बल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। इसीलिए मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के बीच के गोचर काल पर चर्चा की है। अब नक्षत्रों के आधार पर अगर समझा जाए तो 18 फरवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र के चारों ही चरण मकर राशि में आते हैं। तो इस तरह से नक्षत्र और राशि के आधार पर मंगल का ये गोचर अत्यंत शुभ है। और इसके अलावा श्रवण नक्षत्र का संबंध भूमि संबंधी कार्यों से, सेल परचेज, धार्मिक कार्य, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी से होता है। श्रवण नक्षत्र व्यवहार कुशलता, बिग सोशल सर्किल, वर्चस्व, समृद्धि, संपन्नता, धन और ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए श्रवण नक्षत्र में मंगल बेस्ट परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद 7 मार्च को धनिष्ठा में चले जाएंगे, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं। अपने नक्षत्र में तो मंगल अच्छा करेंगे ही। मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है और यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये बात भी विशेष महत्व की है कि मंगल पूरे 18 माह के बाद अपनी उच्च की राशि में आए हैं। इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फलदायी हो रहेगा। मकर राशि जो है वो स्टेटस, इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है और मंगल भी इन चीज़ों के कारक हैं। इसके अलावा मकर राशि भूतत्वीय राशि है और मंगल है भूमिपुत्र। तो मंगल मकर राशि में इसी वजह से बहुत अच्छा फल देते हैं। मकर राशि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करती है और मंगल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है। यहाँ पर मंगल की एनर्जी का सही दिशा में उपयोग हो पाता है। मंगल की उग्रता और जल्दबाजी पर मकर राशि कंट्रोल करती है और मंगल को और अधिक मैच्योर बनाती है। इसी वजह से मंगल यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और उच्च के होते हैं। 12 फरवरी को शुक्र भी मकर में आ चुके हैं। धन शक्ति योग भी बनेगा, जिसके प्रभाव से आपको आपके पराक्रम पुरुषार्थ का प्रतिफल धन के रूप में मिलेगा। 7 मार्च को शुक्र कुंभ में चले जाएंगे। मंगल अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में रहेंगे। तो अपने ही नक्षत्र और उच्च की राशि में गोचर करते हुए 15 मार्च तक मंगल आपको वो सब कुछ देंगे जिसे पाने की इच्छा आपको बहुत दिन से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो महाबली मंगल के महापरिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही है आज की चर्चा का विषय। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि के स्वामी ही मंगल हैं और मंगल उच्च के हो रहे हैं। तो राशि के स्वामी का उच्च होना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। और इसके अलावा कई और ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये गोचर
मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बात, आपके लग्न के स्वामी मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, और यहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं मंगल। दूसरा, भाग्येश देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि लाभ के भाव में सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी मित्र हैं। एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर अति विशिष्ट कारक होते हैं सूर्य, और यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ेगी। बुध भी सूर्य के साथ ही गोचर करेंगे, और बुध भी पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, और बुध आपकी कुंडली में छठे भाव के और तीसरे भाव के स्वामी हैं। इसके अलावा शुक्र और मंगल दोनों ही एक साथ गोचर कर रहे हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में धन के भाव के स्वामी हैं और व्यापार के भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से परिस्थितियां और ग्रह गोचर हर तरह से आपके पक्ष में है। आपके जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस और करियर की दृष्टि से ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मंगल और शुक्र का गोचर दशम भाव में है, जहाँ से जॉब, करियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और अगर आपने इस गोचर का लाभ ले लिया, भरपूर परिश्रम किया, तो भाग्य भी साथ दे रहा है, सफलता पूरी तरह से आपके मिलेगी। आपके बहुत से कार्य जो लंबे समय से अधूरे थे, वो कार्य इस समय पूरे हो सकते हैं। मंगल आपके लग्न के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। दशम में मंगल दिग्बली होते हैं, रोचक राजयोग बना रहे हैं। तो इस समय आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई उमंग का संचार महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, और मंगल आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। ऐसे बहुत से कार्य जिनके बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस कार्य को शुरू करने का साहस आप अपने अंदर नहीं जुटा पा रहे थे। अब वो समय आ गया है जब आप उन कार्यों को शुरू भी करेंगे और उन कार्यों को पूरा भी करेंगे। कुंडली का दशम भाव गवर्नमेंट को शो करता है, सरकार को शो करता है, और दशम भाव में मंगल हैं, सूर्य लाभ के भाव में हैं। मंगल सूर्य दोनों ही गवर्नमेंट को शो करते हैं। मंगल और सूर्य दोनों ही शासन सत्ता के प्रतिनिधि हैं, दोनों ही उच्च सरकारी पदों को शो करते हैं, दोनों ही राजनीति को शो करते हैं, शासन प्रशासन को शो करते हैं। तो जो जातक शासन प्रशासन राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, सैन्य क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पुलिस विभाग से या रक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, डीआरडीओ से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत शुभ होगा। गवर्नमेंट से लाभ का योग मिल रहा है, आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। और अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास आपका कोई काम पेंडिंग था, वो काम पूरा होगा। आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट टेंडर इस समय आपको मिल सकता है। देवगुरु
आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और कुंडली के 12वें और 9वें भाव के स्वामी होकर के और मंगल से बहुत गहरा संबंध बना रहे हैं। मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। आपका भाग्य आपको विदेश खींच करके ले जाएगा इस समय। खास करके वो जातक जो मंगल से संबंध रखते हैं, मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में आप उच्च शिक्षा के लिए, रिसर्च के लिए या इन क्षेत्रों में जॉब करने के लिए विदेश जा सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं उन्हें धन लाभ का प्रबल योग है। अब छात्रों की बात कर ली जाए, सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर, पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है। बुध की भी दृष्टि पंचम पर पड़ेगी क्योंकि बुध भी सूर्य के साथ हैं और एकादश भाव में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। शनि तो इस समय अस्त हैं, शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा पंचम भाव पर। बुध छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का, छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है और मंगल की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा ये समय। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो कंपटीशन के भाव के स्वामी की दृष्टि जब पंचम पर पड़ रही है, छठा भाव कंपटीशन होता है, इसके स्वामी बुध हैं, बुध की दृष्टि पड़ रही है पंचम पर और बुध लाभ के भाव में बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी रोजगार की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस गोचर काल में आपके स्टेटस में वृद्धि होगी, बड़े लोगों से आपका संबंध अच्छा होगा, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। और ये जो समय है ये आपके लिए तीर्थ यात्राओं और धार्मिक यात्राओं में आपकी रुचि बढ़ाने वाला होगा क्योंकि गुरु लग्न में हैं, नवम के स्वामी हैं, नवम पर दृष्टि डाल रहे हैं और नवम भाव धर्म अध्यात्म से संबंध रखता है। आपका जो भी कार्य है, आपका जो भी उपक्रम है, आपका जो भी इंडस्ट्री है, हर क्षेत्र में ये गोचर काल मंगल का सफलता ही देने वाला होगा। आपके लग्न के स्वामी मंगल दशम भाव में उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं। लग्न है आपका व्यक्तित्व और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल के प्रभाव से इस समय आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई उमंग का संचार महसूस करेंगे और आपकी पहचान आपके कार्यों से होगी। आप अपनी आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कार्यकुशलता के कारण सम्मान प्राप्त करेंगे। पंचमेश सूर्य हैं जो कि लाभ के भाव में बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, तो छात्रों के लिए तो ये समय अच्छा ही है, बहुत अच्छा है। आपके बच्चे भी इस समय बहुत अच्छा करेंगे। पंचम भाव शेयर सट्टे लॉटरी को शो करता है और पंचम के स्वामी लाभ के भाव में हैं, तो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से इसमें लाभ का योग है। लेकिन लग्नेश मंगल हैं जो जल्दबाजी के कारक हैं, तो ध्यान रहे जल्दबाजी मत कीजिएगा। शुक्र यहाँ पर सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव आपका विवाह, दाम्पत्य जीवन और व्यापार को शो करता है और शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं और मंगल के साथ दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। धन शक्ति योग बना रहे हैं। शुक्र सातवें भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी हैं और कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो व्यापार से, नौकरी से, कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति कराएंगे। मंगल शुक्र की दृष्टि चौथे भाव पर, तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र धन के स्वामी हैं, धन शुक्र प्रदान करेंगे और उसे आप घर के सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने पर खर्च करेंगे। सप्तम भाव विवाह का होता है और सप्तम भाव के स्वामी
शुक्र जैसे शुभ ग्रह हों और केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हों, गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये जो गोचर काल है आपके विवाह के लिए अत्यधिक अनुकूल समय है। विवाह से आपको सुख की प्राप्ति होगी और विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। सुख के कारक शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, भाग्य के कारक गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह से सुख और विवाह के बाद भाग्योदय दोनों होगा। कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, खास करके 19, 20 और 21 फरवरी, जब मंगल और शुक्र की डिग्री बराबर होगी। देखिए, जब मंगल शुक्र की युति बनती है तो मेल फीमेल का आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मंगल की दृष्टि लग्न पर, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर, मंगल की दृष्टि पांचवें भाव पर। अगर आपके जीवन में किसी ऐसे ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है जो आपके लिए कारक नहीं है, आपकी महादशा अच्छी नहीं है, या फिर मंगल आपकी कुंडली में खराब हैं, तो पहला काम तो ये है कि आपको क्रोध से बचना है, उग्रता से बचना है, जल्दबाजी से बचना है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी है। और चूंकि पंचम भाव रिलेशंस का होता है, तो कोई रिलेशंस नया बनाते समय बहुत सावधानी बरतें, अपने आप पर संयम रखें, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी योग बनेंगे। अगर मंगल खराब है आपकी कुंडली में तो मंगल का उपाय करते रहिएगा, लाभ होगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते।
और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।